नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सोमवार को एक मंच पर नजर आए। आपकी महिला अदालत कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है और हर मौके पर आपके साथ रहेगी। महिला अदालत कार्यक्रम के जरिए आप महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज मैंने मंच पर महिलाओं की आप बीती सुनी और सवाल उठाया है। जब देश की राजधानी में महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो देश के अन्य राज्यों में क्या होगा। ऐसा लगता है कि केंद्र का गृह मंत्रालय निष्क्रिय हो चुका है, सुरक्षा देने में नाकाम हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली के साथ भेदभाव हो रहा है और जो संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए अरविंद केजरीवाल आपका धन्यवाद। जिसे माँ बहनों का साथ मिल जाए उसे कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे ख्याल से गृह मंत्रालय सिर्फ नाम का है। दिल्ली में सरकार से सुरक्षा का हक छीन कर केंद्र को मिला, लेकिन केंद्र का गृह मंत्रालय सुरक्षा देने में नाकाम रहा। गृह मंत्रालय पता नहीं किस दुनिया में है, कहाँ खो गया है। उन्होंने महिला सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि 2100 रुपये देने का वादा आपने किया, आपको महिलाओं का साथ मिलेगा। महिला अदालत में अखिलेश यादव के आने पर अरविंद केजरीवाल ने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैंने 3 दिन पहले अखिलेश यादव से संपर्क किया और महिला अदालत के लिए उन्हें आमंत्रित किया और आज वो संसद की कार्रवाई छोड़कर आपके बीच में मौजूद है। बिल्कुल। तो सादाब रिजवी, महिलाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का मिलकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला इसलिए है सर क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान इस सरकार में बिल्कुल नदारद है। और ये सब कुछ जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटनाएं हो या दिल्ली की घटनाएं हो, ये हृदय विदारक घटनाएं कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रही हैं कि हमारे देश में महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। महिला की जब सुरक्षा ही नहीं है तो महिलाओं का सम्मान कहाँ होगा। महिलाओं को जो धनराशि देने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है। अरविंद केजरीवाल ने पीछे महिलाओं को जो सरकारी बसें हैं उनमें भी फ्री टिकट की सुविधा की थी और महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक, जिससे कि उनको बाहर न जाना पड़े, वो भी खोले थे। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के जो बच्चे हैं उनके स्कूल सबसे ज़्यादा सुधारने की कोशिश की थी। सुधार चल रहा है, अभी सुधार आना बाकी है क्योंकि गंद इतनी फैली हुई है, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है और कमीशन खोरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सरकारी विभागों के हालात बहुत ख़राब हैं, सरकारी स्कूलों के हालात बहुत ख़राब हैं, सरकारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हुई पड़ी हैं और दिल्ली के अंदर सरकारी योजनाओं को तो क्रियान्वित किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सारा कुछ जितना भी वहाँ से पैसा आता है या निधि आती है उसको गोल मोल करके खा लिया जाता है या फिर वो बड़े जो नेता हैं उनकी भेंट चढ़ जाती है। आम जो जनता है, आम जो महिलाएं हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पैसा आया है, जिनकी सुरक्षा के लिए बजट आया, उन तक तो पहुंचता ही नहीं। सादाब रिजवी, आप पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, पूरा पार्टी पे सवाल उठ रहा है और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लाने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा देती है और केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा देती है। तो ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो बंदर मजे ले रहे हैं, बिल्ली की जो बंदर बाट में और बंदर मजे ले रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा मैं तो मानता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा पर काम होना चाहिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम होना चाहिए और महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए। खाली बातों से तो बात तो हो ही रही है सादाब रिजवी, बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, 2100 रुपये महीने देने की बात हो रही है। महिलाओं को फ्री बस है और बहुत सारी सुविधाएं, टेम्पो चालकों के लिए बहुत सारी योजनाएं अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है चुनाव से पहले ही। जी, अब ये भी इनसे पूछ लीजिए कि इन्हीं के महिला आयोग की एक अध्यक्ष जो दिल्ली महिला आयोग है उनके साथ क्या हुआ। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, देश ने देखा उन्हें कितनी दूर तक खींचा गया। वो या तो कह लीजिए पॉलिटिकल स्टंट था या फिर कह लीजिए कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। तो ये तो खुद ये नेता तय करेंगे कि आखिर महिलाओं के साथ दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। आप ग्राउंड जीरो पर जाकर जब देखेंगे तो वहाँ आपको पता लगेगा कि महिलाओं को तो ना तो कोई सुरक्षा मिल पाती है और जितने सीसीटीवी कैमरेज वगैरह लगाए गए थे। सादाब रिजवी, अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, हालांकि महिलाओं का प्रोग्राम था, हमने खबर भी महिलाओं के विषय में दिखाई है, लेकिन
सिर्फ महिला ही क्यों भाई, पुरुषों के साथ जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितनी घटनाएं हो रही हैं, चक्कू छुरी चल रहे हैं, गोली चल रही है, दिन पर दिन धमकी आ रही है, कोई कॉल बाहर से आ रही है, वो भी तो सबको पता है, पूरा देश जानता है। ये आपका सवाल अच्छा है कि सिर्फ महिलाएं क्यों। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का जो दिमाग है वो ज़्यादा जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये सब वोटों की राजनीति है, कितने वोट कहाँ से ट्रांसफ़र हो जाने हैं, कितने वोटों पर हमारा अधिकार हो जाना है, ये महिलाओं को ही एक मीठी चाशनी में लगा करके परोस दिया जाता है, जिससे कि महिलाओं का माइंड डाइवर्ट कर सके और इनका वोट बैंक मजबूत हो सके। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चल रही है, महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं के सम्मान की। अच्छा सादा ब्रिज भी एक बात तो निश्चित है, जब से माफ़ कीजिएगा, जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब से ये जो है, जो रेवड़ी वाला कल्चर है, हालांकि रेवड़ी कहेंगे, इसमें कोई भी पीछे नहीं है, ना आम आदमी पार्टी पीछे है और ना ही बीजेपी पीछे है। सब अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन कम से कम पब्लिक का तो भला हो ही रहा है। पब्लिक को तो कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, चाहे यूनिट फ्री मिल रही है, बिजली फ्री मिल रही है, महिलाओं को बस फ्री मिल रही है, ये पहले तो मिलता ही नहीं था। इसमें बिल्कुल दो बातें हैं, कम से कम अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते महिलाओं को या फिर आम नागरिकों को, गरीबों को कुछ फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। ये इसके अंदर एक बड़ा फर्क है, बड़ा डिफरेंट है कि एक तरफ तो सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है, कुछ काम ही नहीं हो रहा, दूसरी तरफ अगर रेवड़ी कल्चर चल रहा है तो कुछ ना कुछ रेवड़ी की छींटें और रेवड़ी कहीं ना कहीं कुछ तो आ ही रहा है ना भाई। एक कहावत है, गांव में एक कहावत होती है कि सरकार से अगर मिले तो पल्ले में ले, अगर सरकार तेल भी दे रही है तो पल्ले में लो, बिखरेगा बिखरने दो, सरकार का ही तो है। हालांकि सरकार का जो है वो भी हमारा और आपका ही है, लेकिन जो हमारा आपका नहीं मिल पा रहा था, कई लाख करोड़ रुपए हवा में उड़े चले जाते थे, कभी इधर कभी उधर, जो आप पहले सुन चुके हैं। तो अगर आम आदमी को, यानी कि हम तुम जैसे लोगों को अगर कोई भी राहत मिल पा रही है सरकार की तरफ से, तो ये भी अच्छी ही बात है, इसमें भी बुराई कहाँ है। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ही पैसा घूम के, हमारा ही पैसा हमारे तक आ जाता है, और जितने अधिकारी, जितने कर्मचारी, जितनी योजनाओं में लगे हुए लोग हैं, उनको सैलरी मिलती है तो हमारे ही पैसे से मिलती है। हर व्यक्ति अपना टैक्स दे रहा है, पानी का भी टैक्स दे रहा है, बिजली का भी टैक्स दे रहा है, सड़क का भी टैक्स दे रहा है, खाने का भी टैक्स दे रहा है, पीने का भी टैक्स दे रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का भी टैक्स दे रहा है। तो टैक्स के पैसे अब तो मरने पे भी टैक्स दे रहा है। बिल्कुल, जीने मरने पे सब पे टैक्स दे रहा है। तो ये टैक्स जो सरकार हमसे ले रही है, अगर उसी टैक्स के पैसे को इकट्ठा करके सरकार जनता तक कुछ पैसा पहुंचा रही है, तो ये कोई उनका ये नहीं कि वो हमें फ्री में कुछ दे रहे हैं या हमारा रेवड़ी कल्चर है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जनता का पैसा है और जनता के हित के लिए लगना चाहिए। थोड़ा बहुत लग रहा है, और ज़्यादा लगना चाहिए, और ज़्यादा लगना चाहिए, कम से कम कुछ तो लग ही रहा है और कुछ जनता को मिल रहा है। लेकिन एक तरफ तो बिल्कुल सिर्फ जुमलेबाजी, हवा हवाई। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।